हेलो गाइस, वेलकम बैक सुनील ऑटोकार। सो आज आपको दिखाएंगे भाई साहब किया कैरेंस क्लाविक्स, इसी के साथ साथ किया कैरेंस यानी कि एक भाई साहब ये नई वाली खड़ी हुई किया कैरेंस क्लाविक्स, दूसरी तरफ देखेंगे खड़ी किया कैरेंस पुरानी वाली। तो इन दोनों में भाई साहब क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, आज पूरा कॉन्सेप्ट आपका कर देंगे भाई साहब क्लियर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं भाई साहब इनकी फ्रंट प्रोफाइल, ये यहाँ पे देख लीजिए, ये भाई साहब नई वाली कैरेंस क्लाविक्स, इसका देखेंगे फ्रंट प्रोफाइल भाई साहब पुरानी वाली से पूरा आपको दिखेगा चेंज सा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या नया सा मिलेगा, इसका हेडलैम्प्स का सेटअप ये देख लीजिए, पूरा आपको अलग देखने को मिलेगा। इसके डीआरएल्स रहेंगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, यहाँ पे आपको मिलेगी ग्लॉसी बैक फिनिश। लोअर ग्रिल भी देखेंगे तो भाई साहब पहले वाली से पूरी आपको चेंज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये आपने देखा अपनी वाली क्या कैरेंस क्लाविक्स की पूरी फ्रंट प्रोफाइल। इसके बाद आते हैं भाई साहब पुरानी वाली की तरफ, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, वही और लोड सा आपको फेस दिखेगा, ये भी देखेंगे काफ़ी चौड़ी सी है, वहाँ पे पतली सी थी। हेडलैम्प का सेटअप भी पूरा आपको दिखेगा चेंज सा नई वाली में। ये भाई साहब पुरानी वाली, लोअर ग्रिल भी इसकी रहेगी दूसरी तरह की। तो ये यहाँ पे देखेंगे पुरानी वाला का पूरा फ्रंट फेशियर, और इधर देखेंगे नई वाली का। तो यहाँ से हेडलैम्प भी चेंज, ग्रिल वगैरह पूरा हो चुका है चेंज। ऊपर की तरफ डुअल वाइपर, ये इसकी रहेगी यहाँ पे प्लेन रूफ, ये इसका खड़ा हुआ है भाई साहब यहाँ पे एचटी के वेरिएंट। बाकी फ्रंट के बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भाई साहब वही आपको मिलेगा सेम। रूफ वेल्स वगैरह भी इसमें भी मिल जाएंगी। तो फ्रंट से आपने देखा हेडलैम्प चेंज है, ग्रिल चेंज है, तो बोनेट वगैरह थोड़ा सा अलग आपको दिखेगा। पुरानी वाली की साइड प्रोफाइल यहाँ पे चेक कर सकते हैं, स्टीली में, हालांकि अगर आप जाएंगे लॉस में तो लॉस का ऑप्शन इसमें भी आपको मिलेगा। दूसरी तरफ ये खड़ी भाई साहब नई वाली क्लाविक्स, इसकी साइड प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पे क्या आपको चेंजेस दिखेगा, एक सिर्फ वो रहेगा डायमेंशन का। इसमें आपको 10 मिलीमीटर की लेंथ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसमें मिलेगी आपको 4550 मिलीमीटर की लेंथ। और दूसरी तरफ ये जो खड़ी हुई है पुरानी वाली, इसमें आपको मिलती है 4540 मिलीमीटर की इसकी लेंथ। ORBM यहाँ पे देख लीजिए, वेरिएंट से कंपेयर नहीं करेंगे, यहाँ पे एक तरह ओवरऑल आपको व्यू दिखाएंगे क्या कुछ चेंजेस रहेंगे। और दूसरी तरफ नई वाली क्लाविक्स में आपको क्या कुछ चेंजेस दिखेंगे। तो साइड से आपने देखा लेंथ का यहाँ पे डिफरेंस आएगा, इसमें आपको 15 इंच के अलॉस मिलेंगे इसके पेट्रोल वेरिएंट में। दूसरी तरफ अगर आप डीजल में जाएंगे तो मिलेंगे 16 इंच के, जैसे कि यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इनकी अगर आपको प्रोफाइल दिखाएं, ये देखिए यहाँ पे भी रहेंगे 16 इंचेस के, लेकिन ये भाई साहब डीजल, ये रहेगा पेट्रोल में मिलेंगे 15 इंचेस के, एक साइज रहेगा छोटा। साइड से पूरा आपने चेक किया। अब आते भाई साहब रियर की तरफ। सबसे पहले देखो भाई साहब पुरानी वाली यहाँ पे क्या कैरेंस, यहाँ पे क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, बट इसका ये वाला पूरा पार्ट ऑन नहीं होता है। यहाँ पे कैरेंस की बैजिंग रहेगी, ऊपर देख लीजिए पूरा इस तरह आपको देखने को मिल जाती है इसकी बैक प्रोफाइल। बम्पर वगैरह यहाँ पे चेक कर लीजिए, पूरा ब्लैक कलर का आएगा, 4 सेंसर्स वगैरह दिए गए, यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा। तो ये पूरा आपने देख लिया पीछे से। अब आइए चलते अपनी नई वाली किया कैरेंस क्लाविक्स की तरफ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला डिफरेंस दिखेगा, ये वाली पूरी ऑन होगी इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में, इसकी स्टिफ आपको चौड़ी सी मिलेगी। इधर यहाँ पे देखेंगे तो LED बैकलाइट्स आपको दी जाएंगी। तो ये भाई साहब इसकी बैकलाइट्स पूरी हो चुकी चेंज, और इसी वजह से 10 मिलीमीटर लेंथ भाई साहब बढ़ चुकी है इस क्लाविक्स की। देखेंगे तो उसके यहाँ पे ब्रांडिंग आपको दी गई है, और यहाँ पे बम्पर में आपको मिलेगी इसकी सिल्वर फिनिश में। यहाँ पे देखेंगे इसकी प्लेट 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिफ्लेक्टर, और यहाँ पे रहेगी इसकी ये रिवर्स लाइट, कैमरा वगैरह यहाँ पे दिया गया है। तो बैक से मेन भाई साहब इनकी बैकलाइट्स का डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा डिज़ाइन भी आपको दिखेगा यहाँ पे नया सा। ऊपर यहाँ पे रूफ रेल, साफन एंटीना, ये तो हालांकि डिपेंड करेगा सब वेरिएंट्स वाइज। बूट स्पेस यहाँ पे अगर आपको चेक कराएं तो ये भाई साहब देखते हैं क्लाविक्स का, और बूट स्पेस यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह आने वाला है। बूट स्पेस हालांकि सिमिलर ही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा, इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। बूट टाइल भी आपको दी गई है, नीचे यहाँ पे आपको इसकी सारी टूल किट वगैरह रखी हुई दिख जाएगी। यह आपने देखा दूसरी तरफ। अब आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या कैरेंस पुरानी वाली को। तो इसका जो बूट स्पेस रहेगा, तो ये यहाँ पे देख सकते हो इसका बढ़िया सा बूट स्पेस। इसमें क्या होगा, ये भाई साहब अगेन यहाँ पे भी टूल किट, यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं रहेगी, और यहाँ पे भी देखेंगे तो बूट स्पेस वही समथिंग रहेगा सिमिलर ही। अब यहाँ पे चेंजेस क्या रहेंगे, चलिए वो ढूंढते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी एक तरह सेम। बैक से आपने देखा क्या कुछ यहाँ पे अंदर आपको दिखा, तो ये हो गई भाई साहब साइड, बैक, फ्रंट से पूरी कवर। अब आपको दिखाते हैं अंदर क्या कुछ रहेगा। पुरानी वाली की डोर ट्रिम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह आएगी, और नई वाली अगर आपको दिखा दें तो नई वाली की डोर ट्रिम आएगी कुछ इस तरह। डोर्स में कोई भी आपको ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, रहेंगी सेम ही। सन ब्लाइंड्स भी दोनों में मिलेगा, और सीट्स का टेक्सचर वगैरह यहाँ पे थोड़ा अलग है, उसमें आपको फैब्रिक की मिलेंगी, और इस तरह आराम से फोल्ड हो जाएगी। ये देखो, ये हो गई फोल्ड। पीछे देखेंगे तो यहाँ पे USB के पोर्ट्स वगैरह, बॉटल होल्डर वगैरह आपको दिए गए, उधर भी वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ऊपर यहाँ पे AC वेंट्स वगैरह एडजस्टेबल रहेंगे, पीछे वाले हेडरेस्ट। तो ये आपने देखा, इसको करेंगे सीधा। अब आपको दिखाएंगे उसकी थर्ड रो, और इसका सेकंड रो भी भाई साहब साथ ही में देख लो, इस तरह पूरी आपको मिलेगी इसकी सेकंड रो। और बैठ के अगर दिखाएं तो यहाँ से फैन स्पीड कम तेज़ धीमा कर सकते हैं, दो USB के पोर्ट्स मिलेंगे, आप अपना फ़ोन वगैरह लगा सकते हैं। ये कुछ रहेगा। बाकी आगे का डैशबोर्ड का व्यू इसका कुछ इस तरह मिलेगा पुरानी वाली का। ये आपने देख लिया। इधर देखेंगे हैंडल वगैरह आपको दिया गया, AC वेंट्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इसकी रूफ में। ये पूरा हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब आइए चलते भाई साहब अपनी नई वाली की तरफ, उधर से आपको दिखाते क्या कुछ रहेगा इसके इस वाले क्लाविक्स के साथ। सबसे पहले ये देखो भाई साहब, खोलते हैं डोर।
अब यहाँ पे क्या होगा, डोर ट्रिम सेम है, सन ब्लाइंड भी सेम है। अब अंदर जाने के लिए सिंपल सा वन टच में ये भी हो जाएगी फोल्ड। पीछे देखो सीट्स का थोड़ा सा टेक्सचर आपको अलग सा दिखेगा और आपको मिलेगा वही यूएसबी का पोर्ट, ग्लास होल्डर, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी सिमिलर। ऊपर यहाँ पे एसी वेंट्स वगैरह, तो इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन को छोड़कर इनके सीट्स का। बाकी इसको करते सीधा और इधर से आपको दिखाते हैं। ये देखो वही फैन स्पीड तेज़ धीमा करने वाला, दो यूएसबी के पोर्ट्स, ये आपको ग्लो करने वाले मिल रहे, वहाँ पे ग्लो करने वाले नहीं थे, तो ये चीज़ यहाँ पर रहेगी बढ़िया। नीचे फ़ोन वगैरह लगा सकते हैं। और अब भाई साहब आगे आपको नई वाली में मिलेगा यहाँ पे डैशबोर्ड का बेहतरीन सा व्यू, टच स्क्रीन, यहाँ पे देखिए ये इसकी नई वाली स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड भी आपको देगा पूरा नया नया सा पे फील। तो ये आपने देख लिया। अब इसके बाद स्पेस वगैरह हालांकि दोनों में सिमिलर ही रहेगा, 19 इंच रहेगा और 6 एयरबैग्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको उसकी मिलेगी ब्रांडिंग। तो ये पूरा आपने देख लिया इधर से। अब क्या बचता है, अब बचता है भाई साहब इसका फ्रंट ड्राइवर साइड की तरफ, वहाँ से देखते क्या कुछ रहने वाला है। तो साइड से भी आपने फाइनली पूरा देखा, को ड्राइवर तरफ से अगर आपको दिखा दें, इस तरह कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी ये कार। और इंजन ऑप्शंस वही आपको दोनों ही मिलेंगे, एक रहेगा 1.5 लीटर में पेट्रोल, दूसरा मिलेगा 1.5 लीटर में यहाँ पे डीजल। पावर फिगर दोनों की सेम ही आपको देखने को मिलेगी, चाहे पुरानी वाली में जाओ चाहे नई वाली में जाओ। आप सबसे पहले बैठेंगे भाई साहब इस नई वाली के अंदर, नहीं पहले पुरानी वाली के अंदर, पुरानी वाली में बैठ के देखते कैसा फील आएगा, फिर चलेंगे नई वाली कार के अंदर, वहाँ से आपको दिखाते क्या कुछ मिलेंगे यहाँ पे चेंजेस। हैंडल वगैरह सेम रहेंगे, चाबियाँ भी दोनों की आपको सेम ही मिलेंगी इसके इस वाले वेरिएंट के साथ। ये चेक कर सकते हैं, फिलिप रिमोट सेंटर लॉकिंग की आएगी कुछ इस तरह। डोल ट्रिम यहाँ पे भाई साहब ये पूरी देख लीजिए, अंदर का डैशबोर्ड यहाँ पे मिलेगा थोड़ा सा अलग, ये देख पा रहे हैं ना, थोड़ा इस तरह कर्व मिलेगा, वहाँ पे अब आपको मिलेगा नई वाली में पूरा फ्लैट। सीट्स वगैरह सेम, नीचे के सारी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी। और अंदर आएंगे स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे पुरानी वाली, क्लस्टर वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल रहेगा, लेकिन हाँ भाई साहब अब जो आ रहा है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकला हुआ रहेगा, तो क्लस्टर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और टच स्क्रीन यहाँ पे कुछ इस तरह आपको देखने को मिलती है, ये मतलब एकदम इस तरह पूरी फ्लैट आपको मिलेगी। साइज़ इसका थोड़ा सा छोटा रहेगा। ये क्लाइमेट कंट्रोल वाली यूनिट आपको मिलेगी पुरानी सी, वहाँ पे मिलेगी अलग। ये वाली चीज़ें हालांकि आपको सिमिलर ही मिलेंगी नई वाली एंड पुरानी वाली दोनों कार्स के बीच में। डैशबोर्ड का व्यू यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हैं, ये डोर ट्रिम और एयरबैग्स आप ऊपर आएंगे, मैनुअली एडजस्टेबल इसका ईयर वीएम, ये देखेंगे सनग्लास होल्डर, लाइट वगैरह वही पीली वाली रहेंगी। इधर देखेंगे तो आपको मिलेगा वैनिटी मिरर, इधर की तरफ यहाँ पे आपको मिल जाता है टिकट होल्डर। तो ये आपने अंदर से देखा इस पुरानी वाली को। अब भाई साहब यहाँ पे नज़र डाल लीजिए, डैशबोर्ड में नज़र डाल लीजिए, पूरा क्लस्टर स्टीयरिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद अब चलते हैं भाई साहब कहाँ, अपनी नई वाली की तरफ, उधर से आपको दिखाते हैं उसमें क्या कुछ रहेंगे चेंजेस। और इसको देखने के बाद अब भाई आते हैं अपनी नई वाली की तरफ, इधर से आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसकी पूरी डोर ट्रिम, डोर वगैरह तो आपको सेम ही मिलेगी, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, चाहे ये हो चाहे वो भाई साहब उधर वाली। और अंदर का इंटीरियर यहाँ पे देखेंगे तो भाई साहब आपको मिलेगा पूरा फ्लैट सा, मतलब ये पूरी तरह से हो चुका है यहाँ पे चेंज। तो अब यहाँ पे दिखाते बैठ के क्या कुछ रहने वाला है। सीट्स वगैरह यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे फैब्रिक की, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर नया रहेगा और ये सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे रहेंगे सेम। अंदर बैठ के आपको दिखाते हैं। और अंदर जब आएंगे तो भाई साहब यहाँ पे देखेंगे नई सी इसकी आपको मिलेगी स्टीयरिंग व्हील, ये बड़े से मिलेगी डिजिटल, इसका पूरा क्लस्टर मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे किया की ब्रांडिंग, यहाँ पे मिलेंगे सारे आपको कंट्रोल्स। डैशबोर्ड का फील यहाँ पे देखिए भाई साहब, अब ये ना पूरा अलग हो चुका है उस वाली से। देखिए एकदम आएगा आपको बढ़िया सा पूरा यहाँ पे फील, मतलब कैसा लग रहा है आप मुझे बताएगा कॉमेंट सेक्शन में, कौन सी आपको बेटर लग रही है। प्राइस रेंज में कितना डिफरेंस आएगा वो तो भाई साहब जब प्राइस रेंज यहाँ पे आ जाएगी तब पूरा हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाते भाई साहब इसका यहाँ पे क्लस्टर, तो जैसे इसकी चाबी को लगाएंगे ना, ये देखो क्लस्टर कुछ इस तरह आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नई वाली स्टीयरिंग व्हील हो जाएगी, इधर ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच हो जाएगा, इधर यहाँ पे देखेंगे इसका पूरा सेंटर कंसोल, टच स्क्रीन आपको यहाँ पे दी गई है। ये देखो भाई साहब वहाँ पे थोड़ी ना अलग सी लग रही थी, मतलब अलग सी क्या भाई साहब वो फील नहीं आ रहा था जो आना चाहिए आज के टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पे भाई साहब इसको कर दिया पूरा अपग्रेड, तो ये भाई साहब लगेगी काफ़ी बेहतरीन सी, ये देख पा रहे हैं ना। और टॉप वगैरह में जाएंगे तो भाई साहब 12.5 इंचेस वाली आपको टच स्क्रीन मिलेगी। तो यहाँ पे तो भाई साहब हालांकि लोअर वेरिएंट है एचटी का, तो इसमें आपको उतनी बड़ी वाली नहीं मिलती है। ये पैनल भी यहाँ पे हो चुका है पूरा चेंज, ये क्लाइमेट कंट्रोल वाला है ना, तो ये भी यूनिट आपको मिलेगी यहाँ पे नई सी। चलो भाई साहब ये पूरा बदल दिया तो देखने में लग रही और भी बेहतरीन सी। इसी के साथ ग्लव बॉक्स वगैरह यहाँ पे इसका पूरा चेक कर सकते हैं। ये देख लीजिए इसका सेंटर कंसोल, ये पूरा आपको मिलेगा सेम, बट ये पूरा चेंज है। डैशबोर्ड पूरा नया सा मिलेगा, नई वाली स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिल जाती है। ये भाई साहब हो गया पूरा यहाँ पे नया सा। इधर का देखा ये हो गया सेम, ये भी भाई साहब सेम ही सिमिलर ही आपको देखने को मिलता है। लाइट वगैरह यहाँ पे रहेंगी पीली वाली। इधर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इसमें वैनिटी मिरर, और इधर आपको मिलेगा इसमें ये टिकट होल्डर। ये पूरा हो गया भाई साहब कंप्लीट। अब भाई साहब चलते गाड़ी के बाहर, इंटीरियर एक्सटीरियर वाइज आपने पूरा गाड़ी को देख लिया। आपको बताते हैं इंजन स्पेक तो भाई साहब सिमिलर ही यहाँ पे आने वाला है, तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं अभी वीडियो के आगे।
तो भाई ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, चाहे इसको देखो चाहे देखो उसको। ये भाई साहब काफ़ी पुरानी मंदिर टाइम का फील देती है, लेकिन ये अब आपको देखिए एकदम बढ़िया से पूरा तगड़ा सा फील। ये आपने पूरा देख लिया भाई साहब इन दोनों कार्स को। अब यहाँ पे इंजन ऑप्शन एक आपको मिलेगा 1.5 लीटर वाला, यहाँ पे आएगा 4 सिलेंडर, यहाँ पे पेट्रोल इंजन ऑप्शन जिसमें आपको मिलेगी 113 bhp की पावर, 143 Nm का टॉर्क। दूसरा मिलेगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन। डीजल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगी 114 bhp की पावर, 250 Nm का टॉर्क। डीजल में आपको मान चलिए 20 के आसपास माइलेज मिल जाएगा। पेट्रोल में आपको मिलेगा 16 से 17 के एम्पीयर तक, वो भी डिपेंड करेगा आपके चलाने की स्टाइल पे। तो मेरे हिसाब से एक्सटीरियर में क्या कुछ चेंजेस है, इंटीरियर में क्या कुछ चेंजेस है, पूरा कॉन्सेप्ट हो गया होगा क्लियर। प्राइस रेंज की बात करें तो वो तो भाई साहब 11,30,000 से में स्टार्ट होगा, और इसकी अभी भाई साहब प्राइस रेंज आई नहीं है, तो मे भी एक्सेप्ट करेंगे कि भाई साहब 10-20,000 महंगी से भाई साहब स्टार्ट होगी ये नई वाली किया कैरेंस क्लाविक्स। तो यही था आज का हमारा पुराने का कंपैरिजन वीडियो हो। यहाँ पे भाई साहब कुछ चीज़ें हो सकता है मिस हो गई हो, जो भी मिस हो गई तो आप मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी यहाँ पे देखने में क्या कुछ चेंजेस हैं, इंटीरियर में क्या कुछ चेंजेस थे, वो मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट हो गया होगा इसका क्लियर कि क्या कुछ आपको डिफरेंसेस यहाँ पे मिलेंगे किया कैरेंस क्लाविक्स के साथ और क्या कुछ मिलेगा पुरानी वाली में। तो यही था आज का हमारा आज का वीडियो अगर आज का हमारा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सुनील, फिर मिलता हूँ आपको अगली किसी बेहतरीन सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।